जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सफल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम लोग एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि IDBI बैंक के द्वारा एक नई रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। तो आइए इसके एक एक डिटेल्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट 2024-25 में इसके द्वारा मतलब कि IDBI के द्वारा कुछ वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आइए एक एक चीज़ों पे टोटल पहले हम लोग वैकेंसी डिटेल्स पे बात कर सकते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 650 प्लस वैकेंसी दी गई है, और इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 260 वैकेंसी दी गई है। जनरल के लिए 260, SC के लिए 100, ST के लिए 54, EWS के लिए इतना, OBC के लिए 71, और इसके बाद APWD के लिए अलग वैकेंसी दी गई है। तो आइए इसके बाद इसमें कट ऑफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बोर्ड टाइमलाइन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च से प्रारंभ होगा और 12 मार्च तक इसमें अप्लाई होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, इसका अप्रैल में आपसे इसकी परीक्षा ले ली जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट विल बी मस्ट बी ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएट पास। अब या तो आप BA किए हों, BSc, BCom, किसी भी एक भी ग्रेजुएशन किए होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इज रीजनल लैंग्वेज, आप किसी मतलब जिस क्षेत्र के लिए आप भरेंगे वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और इसके अलावा मार्च 1, 2025 तक 20 से आप 25 उम्र के होनी चाहिए, यानी कि 20 से 25 साल के लिए। 1/3/2000 से 1/3/2005 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल, और PWD के लिए 10 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। नॉन रिफंडेबल फीस, जो आपको चार्ज किए जाएंगे फीस, एप्लीकेशन फीस, पेबल फॉर्म 1 मार्च से 12 मार्च तक आप कर सकते हैं। SC ST के लिए, PWD के लिए 250, और एप्लीकेशन फीस ऑल अदर पोस्ट के लिए, आप हर ऑल अदर के लिए 1050 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। हाउ टू डिटेल्स पेमेंट फीस ऑनलाइन आपको करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नोट बिफोर रजिस्ट्रेशन, आपको स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई, जो भी दिए गए हैं चीज़ उनसे आपको मतलब कि उतने ही KB की फ़ोटो अगर आपको मतलब कि लगानी है। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए 10वीं 12वीं चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एजुकेशनल फॉर क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ये सभी चीज़ चाहिए। इसके अलावा कास्ट ऑफ ट्राइब क्लास SC ST से आप बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। NCL से आप OBC NCL का सर्टिफिकेट अगर डाल रहे हैं NCL तो इसका, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा उसको लगा सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर में नेम ऑफ द टेस्ट, आपका एक परीक्षा होगा, CBT एग्जाम होगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस के 60 प्रश्न होंगे, कुछ 60 नंबर के लिए, और इसके लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए 40 प्रश्न होंगे, 40 मिनट के लिए, और 20 मिनट का समय। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 प्रश्न होंगे, 40 में नंबर के लिए, और 35 मिनट, और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग के लिए 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर का, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 25 मिनट का। द एप्लीकेशन विल बी टेस्ट बेस्ट ऑफ प्रोवाइडेड इन द, इसके बाद है पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, आपको अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। इसके अलावा द एप्लीकेंट सक्सेसफुल 1 टाइम टेस्ट ऑफ वुड बी पर्सनल इंटरव्यू, इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी विल बी ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपका ये जगह है जो कि पूरे भारत में है। आप भारत में किसी भी सिटी में आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अपना एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक तरीके से चुन सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप किस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके अलावा आपका वही सभी चारों विषय होंगे, और इसके अलावा आपको उम्मीद है कि सभी चीज़ एक एक बात आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए